Hey friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd Maths chapter 7 Time Goes On. यानी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3rd का चैप्टर 7 टाइम गोज़ ऑन। सो इस वीडियो में इस चैप्टर में हमें पता चलेगा टाइम के बारे में, यानी जैसे कि मंथ के बारे में, ईयर्स के बारे में, डेज़ के बारे में और थोड़ा बहुत क्लॉक्स के बारे में। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूँगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपका एक भी पार्ट मिस ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है उल्टा पुल्टा टाइम। यानी हमारे वीडियो का नाम ही, मतलब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ही ऐसा है। देखिए यहाँ में एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर लाइंस लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम होना चाहिए था ना वो नहीं लिखा गया, यानी गलत टाइम लिखा गया है, तो हमें उसे सही करना है। देखिए हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। एज द सन सेट। तो देखिए इस पैराग्राफ के अंदर ना कई सारे वर्ड है जो कि पिंक कलर में लिखे हुए हैं, और ये जो पिंक कलर के वर्ड्स हैं ना ये सारे के सारे गलत हैं और हमें इन्हें हटाकर सही वर्ड लिखने हैं। इनके आगे ये पिंक कलर के आगे जो डैश दे रखे हैं ना, हर पिंक कलर के बाद एक डैश दे रखा है, तो यानी पिंक कलर वाले इन गलत वर्ड को हमें हटाना है और उनकी जगह सही वर्ड लिखने हैं। एज द सन सेट डैश सुमाना वेक्स अप। यानी सनसेट क्या होता है, तब तो शाम होती है जब सनसेट होता है, तो यानी यहाँ पे आना चाहिए राइज, यानी जब सन उगा। यानी ये नहीं कि वो मतलब शाम का वक्त नहीं, जब सुबह का वक्त, यानी सन जो है वो धीरे धीरे उठ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो एक लड़की होती है सुमाना, वो उठती है, यानी कि वो उठ जाती है, वेक अप। देन व्हाट अ लवली इवनिंग। अब देखिए इवनिंग तो नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पिछले डैश में लिखा राइजेस, यानी निकल रहा है सन, तो इवनिंग नहीं होगी, वो मॉर्निंग होगी। अब हमें यहाँ नेक्स्ट डैश में लिखना है व्हाट अ लवली मॉर्निंग, यानी कितनी अच्छी सुबह है। शी वॉश हर फेस फास्ट इन 2 मिनट। देखिए 2 ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब हम फेस जब वॉश करते हैं तो क्या 2 घंटे तक करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे लिखना है मिनट्स। अब हमने ब्लैंक में लिख दिया मिनट्स। शी वॉश हर फेस फास्ट इन 2 मिनट्स एंड वेन आउट। यानी उसने 2 मिनट में अपना फेस वॉश किया और वो भाग गई, यानी पता नहीं कहाँ भागी वो अभी बताया नहीं गया। शी गो स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, यानी वो बर्ड के नेस्ट के पास भागती है, बहुत जल्दी वहाँ जाती है। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब देखिए जो बर्ड्स का एग होते हैं ना, उन्हें निकलने में उन्हें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसे महीनों नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे मंथ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था डेज। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम लिख देंगे डेज। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड टू कम आउट, यानी वो बेबी बर्ड बाहर आए उसका वो इंतज़ार कर रही थी। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज इन अ वीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वो जब ब्लिंक करती है आइज वीक में, मतलब ब्लिंक करना यानी झपकना। क्या हम अपनी आंखें हफ्तों में झपकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता कि हम आप अपनी आंखें झपक रहे हैं उसमें हफ्ते लग जाए, तो यहाँ पे आएगा सेकेंड्स, यानी कि हम अपनी आंखें जो है ना मतलब झपकते हैं तो उसमें लगता है सिर्फ कुछ सेकेंड्स। तो यहाँ कहा गया है जैसे उसने बस अपनी आँख झपकी एक बार सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर, अ कैट जंप ऑन द ट्री, एक कैट जो होती है ट्री के ऊपर जंप कर जाती है, यानी ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। द मदर बर्ड क्राइड लाउडली एंड सुमागा रश्ड टू शू अवे द कैट। ये एकदम से जो वो कैट है ना ट्री के ऊपर चढ़ जाती है, तो जो मदर बर्ड होती है वो एकदम से चिल्ला उठती है, समझो बहुत ही अपनी आवाज़ निकालने लगती है, लाउडली लाउडली, मतलब बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि जो कैट होती है ना वो एग्स को खा सकते थे, इस वजह से एकदम से रोने लगती है समझो। तो जो सुबाना होती है ना एकदम से पास में जाती है, बहुत ही जल्दी हो जाती है ताकि उस कैट को भगा पाए। एज द कैट जम्प इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो धम। ये जैसी वो कैट है ना एकदम से कूदती है तो बहुत ही बड़ा मतलब मैंगो जो होता है ना उसके ऊपर जाके गिर जाता है, यानी वहाँ नीचे ही गिर जाता है जैसे वो भागती है, और वो मैंगो जो होता है वो उसी कैट के ऊपर गिर जाता है धम से। देखिए जैसे हमें पिक्चर में दिखाया गया है।
तो बस हमें इसमें क्या करना था, जो हमें गलत वर्ड दिए गए थे उसे हमें सही करना था। जैसे हमने फर्स्ट सेट को राइस बनाया, इवनिंग को मॉर्निंग किया, आवर्स को मिनट किया, मदर को डे किया, मतलब मंथ्स को डे किया, और वीक को सेकंड्स किया। तो इसी तरह से हम इसे पैराग्राफ के अंदर जो गलत वर्ड थे उन सबको हमने सही किया। नाउ जैसे मैंने भी आपको एक स्टोरी का एग्जाम्पल ले दिया है, इसी तरह से एक छोटी स्टोरी है जिसे हम इजीली आप फिल कर सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो हम इस टॉपिक्स को जो होंगे हमारे चैप्टर के उसे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो देखिए इसमें हमें टेबल दी गई है नीचे, जिसमें हमें मिनट और आवर और डे लिखने हैं। यानी यहाँ जो एक येलो है जिसमें अंदर मिनट, यानी किस चीज़ को करने में मिनट लगती है, किन चीज़ों को करने में घंटे लगते हैं, और किन चीज़ों को करने में दिनों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। तो देखिए जैसे इसमें हमें मिनट वाले में हमें एक वो दे रखा है एग्जाम्पल, अब बात, यानी बात करने के लिए, नहाने के लिए हमें कुछ मिनट ही लगते, घंटे तो लगते नहीं। टू बॉयल मिल्क, बॉयल को मिल्क को अगर हम बॉईल करेंगे तो उसके लिए मिनट लगेंगे। टू मेक अ टी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम टी बनाएंगे तो उसमें भी सिर्फ मिनट लगेंगे। या फिर टू क्लीन फेस, अगर हम फेस क्लीन करेंगे या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं तो इन जैसी चीज़ों में हमें सिर्फ मिनट्स लगती है। देन उसके बाद देखिए हमें आवर में क्या होगा, स्कूल डे, स्कूल में जब हम जाते हैं तो बहुत मतलब कई घंटे लग जाते हैं, हम स्कूल में रहते हैं, यानी हम 6-7 घंटे तक स्कूल में रह लेते हैं। और जब हम एक कर्ड को है ना सेट करने में, उसे अच्छे से बनाने में घंटों लगते हैं। इसी तरह से पढ़ने में, जब हम घर पे पढ़ते हैं या फिर जब हम बाहर प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो तब भी हम 1-1.5 घंटे खेलते हैं। तो इन चीज़ों में लगते हैं आवर्स। अब देखते हैं हम डेज़ वाले में। तो इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि टू वीव अ साड़ी, यानी साड़ी को बनाने में, हाँ उसमें दिनों लग जाते हैं क्योंकि साड़ी की लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से एक बनाना है, हाँ बनाना को पूरी तरह से मीठा हो जाने में, यानी पूरी तरह से बन जाने में, उसमें भी डेज लग सकते हैं। और एक देखिए हमारी एज बढ़ने में, भी तो डेज लगते हैं। और इसी तरह की कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनमें डेज लगते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग को बना रहे हैं, अब बिल्डिंग घंटों में तो बन नहीं जाएगी, उसमें तो सालों भी लग जाते हैं और कई दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें लिखनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, आप ऐसी सोच के इसमें लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज में भी हमें ऐसे ही कुछ कहा जाता है कि इसी तरह की और भी चीज़ें सोच के हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, थोड़ी बहुत लिखनी है कि और कौन सी चीज़ों को कुछ मिनट लगेंगे, कुछ आवर्स लगेंगे, इस चीज़ की आपको ड्रॉ करनी है और थोड़ी बहुत लिस्ट बनानी है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज, क्लैप बिफोर यू वो कैच, यानी देखिए इसमें यहाँ पे एक छोटी सी पोएम या स्टोरी कह सकते हैं, जो कि मतलब सिंपली ऐसी दी गई है कि आपको एक बॉल लेनी है, बॉल को उछालना है, जब तक आप उसको उछालोगे, जब तक वो हवा में होगी तब तक आपको 2-3 ऐसे क्लैप जल्दी जल्दी बजानी हो, जैसे वो आपके हाथ पे आ जाएगी आपको उसे कैच कर लेना है। तो उस तरह की छोटी सी स्टोरी और पोएम्स है जिसे आप कर सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें दिया गया है हाउ ओल्ड आर वी, यानी देखिए यहाँ पे हमें कई सारी पिक्चर दे रखी है जिसमें हमें बताना, देखिए एक दे रखी है माई मदर्स एज टुडे, यानी आपको बताना है आपकी मदर जो है, यानी आपकी जो मम्मी है उनकी एज आज क्या है। और आपकी जैसे ग्रैंड मदर है, या फिर जब आपकी मदर पैदा हुई थी ना, जो उनका बॉर्न डे था, तब उनकी भी मदर कितनी एज की थी। तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि आपकी एज कितनी है, तो आपको यहीं पे ऐसे डैश में लिखना है जैसे भी आपकी फैमिली की होती है। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मिला है, बर्थ सर्टिफिकेट। यानी देखिए जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जिसमें मतलब उसके पेरेंट्स कौन है, वो किस जगह पे पैदा हुए, उनका मतलब कब पैदा हुए, उनका नाम क्या है। तो इस तरह से डेट रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है जो कि सीधा गवर्नमेंट की तरफ से बनता है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट का मतलब एक बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है एक लड़की का जिसका नाम है बिन्सी। सो यहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट दिख रहा है वो है गवर्नमेंट ऑफ केरला का, ओके केरला से वो बना हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसके अंदर है ना एक लड़की जो है बिन्सी, उसके सारे की सारी डिटेल दी गई है। तो अब देखिए पहले हमें नाम दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है बिन्सी थॉमस, यानी कि इस लड़की का नाम है पूरा बिन्सी थॉमस। अब इसका जेंडर पूछा गया है कि वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे ये लड़की जो है बिन्सी, इसका फीमेल है जेंडर। देन डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब वो पैदा हुई, तो यहाँ लिखा गया है 02
5/05/2002, यानी कि 2 तारीख, और ये 5 वाला होता है मई, और 2002 यानी कि पैदा हुई है 2 मई 2002 में। देन प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ पैदा हुई थी, तो एक कटमपुजा ऐसे करके लिखा हुआ है, कटमपुजा हॉस्पिटल, यानी केरला के किसी हॉस्पिटल के अंदर इसका बर्थ हुआ था। द नेम ऑफ फादर, फादर का नाम हमें आगे दिया गया है। उसके बाद नेम ऑफ मदर, जैसे कि लारा थॉमस यहाँ पे दिया गया है, तो पेरेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी किस दिन रजिस्ट्रेशन किया गया, तो डेट सेम है, जब वो पैदा हुई थी उसी दिन इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। अब फिर रजिस्ट्रेशन का एक अलग ही नंबर दिया गया है, यानी जो डेट ऑफ बर्थ वाले सर्टिफिकेट होते हैं ना, उनका एक नंबर होता है, यानी अलग ही रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ दिया गया है 815/02। जैसे हमने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो इस लड़की बिंसी का है उसे हमने रीड कर लिया है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2/5/2002 shows the बिंसी was born on 2 in the year 2002, यानी बिंसी कब पैदा हुई थी, 2 मई इन 2002 में। तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है मई, MAY मई, तो ये मई का एक मंथ था। देन सेकंड है, हाउ ओल्ड विल बिंसी बी इन 2 मई 2008, तो देखिए पैदा हुई थी 2002 में, और जब 2008 आएगा तभी कितने साल की होगी, तो इसका आंसर है 6, तो ये 6 ईयर्स की होगी। और नेक्स्ट में पूछा गया जब 2052 आएगा, यानी इतने साल के बाद, तो कितने ईयर की होगी, यानी कितनी एज होगी उसकी, तो आंसर है 50 ईयर्स, यानी जब ये दिन आएगा तो 50 ईयर्स की होगी। देन ऑन व्हाट डेट विल शी बी राइट, मतलब 8 ईयर्स ओल्ड, यानी कि कौन सी डेट को वो 8 ईयर्स ओल्ड होगी, तो इसका आंसर है 2 मई 2010, ये जब 2010 आएगा तो वो 8 ईयर कंप्लीट कर लेगी। देन नेक्स्ट पूछा गया है, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002, यानी कि जब वो 2 अगस्त 2002 में होगी तो कितने साल की, यानी कितने महीनों की होगी, क्योंकि उसका ईयर तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कितने महीनों की होगी, तो आंसर है 3 मंथ्स। तो इससे रिलेटेड हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद फाइंड आउट यहाँ पे दिया गया है, तो फाइंड आउट में हमें एक ब्लैंक बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है, बस हमें आपको अपनी ही चीज़ें लिखनी है, यानी आपका नाम क्या है, और आप कौन सी डेट को बर्थ हुए, कौन सी जगह पे रहे, और आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपको इस सर्टिफिकेट में फिलअप कर देना है। नाउ अब नेक्स्ट पेज पे हमें फेस्टिवल्स के बारे में कर रखा है, नहीं विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। अब हमें नीचे कई सारे फेस्टिवल्स दे रखे हैं, उनकी डेट दे रखी है, तो हमें 2020 के कैलेंडर में देखना है और बताना है कि मतलब कौन सी डे को ये फेस्टिवल होंगे। तो आपको अब क्या करना है, बस 2020 वाली कैलेंडर में देखना है और इन डेट्स को फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा डे आएगा इस दिन। तो अब हमें देखिए नेक्स्ट क्या करना है, अरेंज करना है इन फेस्टिवल को इनकी डेट के हिसाब से, यानी कि जो फेस्टिवल जनवरी में आएगा वो फर्स्ट होगा, देन फरवरी में जो आएगा वो सेकंड होगा। तो इसी तरह से हमें इसे अरेंज करना है, जैसे हम पहले के 2-4 को कर लेते हैं। जैसे जनवरी को फर्स्ट हम लिखेंगे पोंगल, तो जो पोंगल है वो ईयर का फर्स्ट वाला, मतलब जो पोंगल है वो फर्स्ट फेस्टिवल होगा हमारे इस ईयर का। देन फरवरी वाला हमें ढूंढना है, जैसे गुरु रविदास बर्थडे, तो यहाँ पे ये जो गुरु होते हैं इनका बर्थडे आता है, तो उसे हम सेकंड करेंगे। देन उसके बाद जो मार्च में होगा हमें वो लिखना है, जैसे हम अगर इसमें देखेंगे तो यह मार्च का नहीं दे रखा है, यानी मार्च में कोई फेस्टिवल इसमें नहीं दिखाया गया है। देन अप्रैल में देखेंगे तो मिलाद उल नबी ऐसे करके हमारे यहाँ पे फेस्टिवल आता है, तो उसे हमें थर्ड में लिखना है। देन हमें इसी तरह से इन फेस्टिवल्स को अरेंज कर लेना है। देन उसके बाद है विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कौन सा फेस्टिवल है जो कि ईयर के एकदम बिगिनिंग में आ रहा है, एकदम स्टार्टिंग में। तो हमने देखा था जो फर्स्ट वाला अरेंज किया था ना हमने, जनवरी 14 पोंगल, तो जो पोंगल है वो फर्स्ट फेस्टिवल है जो कि जनवरी 14 में आता है। देन उसके बाद विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, सो इसका है दिसंबर 25 क्रिसमस डे, तो जो क्रिसमस होता है वो ईयर के लास्ट में आता है।
नाउ अब हम देखेंगे कैलेंडर मैजिक, यानी कैलेंडर के अंदर हम मैजिक्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फरवरी 2019, हाँ, फरवरी 2019 का एक कैलेंडर ले रखा है, जिसके अंदर है ना 1 से लेके मतलब 28 डेज तक है, यानी 28 डेज डेट तक आता है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे एक बीच में ना बॉक्स दे रखा है, जिसके अंदर 9 नंबर्स कंटेन है, यानी आते हैं, और इनके बीच में 13 है। तो देखिए विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये जो येलो स्क्वायर है इसके बीच में एकदम सेंटर में कौन सा नंबर है, तो मैंने अभी बताया इसके बीच का नंबर है 13। जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन, यानी इन तीन नंबर को है ना हमें ज्वाइन कर देना है। जैसे ये जो बॉक्स है इसके 3 नंबर को, जैसे यहाँ पे ये ज्वाइन हुए ऐसे और ऐसे, तो हमने यहाँ पे 4 लाइन जो है ना हम इसमें खींच पाई, यानी 4 बार इतने जो 9 नंबर है ना अलग अलग करके ना 4 बार हमने कर लिया है। लेकिन इन चारों की चारों लाइन के अंदर एक 13 ऐसा नंबर है जो हर लाइन में आ रहा है। देन अब देखिए इसमें मैजिक क्या है। यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे हमें वही सारी लाइन मतलब दे रखी है जो हमने मैच की थी। देखिए यहाँ पे हमने जो मैच की थी ना लाइन्स, वही हमें दी गई है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है। तो देखिए जैसे अगर हम 5 + 13 + 21 करेंगे तो इसका आंसर होगा 39। देन हम 6 + 13 + 20 करेंगे तो इसका आंसर भी होगा 39। देन 19 + 13 + 7, या हम इन हर लाइन को है ना अगर हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आना है 39। यानी कि एक ऐसे हम किसी मतलब कैलेंडर के बीच के ऐसे 9 नंबर ऐसे बॉक्स में लेंगे और उन्हें किसी भी साइड से ऐसे प्लस करेंगे ना तो उसका आंसर 39 आएगा, यानी उसके हिसाब से मतलब सेम ही नंबर आएगा जितने भी बॉक्सेस हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसे अलग ही एग्जांपल लेके देखते हैं। सो देखिए हम भी इसी कैलेंडर में से है ना एक एग्जाम्पल के लिए ये 9 नंबर्स ले लेते हैं, ऐसे भी एक बॉक्स की तरह बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें करना है, हम पहले करेंगे 10 + 18 + 26, यानी इन तीनों ऐसे कर करके है ना नंबर्स को हमें प्लस करना। जैसे कि हम इन तीन को करेंगे, फिर इन तीन को और इन तीनों को। तो ऐसे हमारे पास भी 4 लाइन आ जाएगी और अब हम इन्हें भी प्लस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 + 18 + 26, इसका आंसर आएगा 54। देन हम करेंगे 17 + 18 + 19, इसका आंसर भी आएगा 54। देन 24 + 18 + 12, इसका आंसर भी 54। तो चाहे इन चारों लाइनों को प्लस करेंगे ना तो इसका आंसर 54 ही आएगा, चाहे आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिए। तो फिर इन सब का आंसर आएगा 54। तो इसे ही कहते हैं हम मैथ्स मैजिक, यानी कि कैलेंडर के अंदर जो मैजिक होते हैं ना उन्हें किस तरह से हमने फॉर्म कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पेज पे हमें दे रखा है मोर मैजिक, यानी अब देखिए कैलेंडर के अंदर यहाँ पे है ना 5, ये देखिए 5 नंबर्स है। ये मार्च 2020 का है कैलेंडर जिसमें 5 नंबर्स है। तो इन्हें अगर हमें प्लस करना है तो अगर हम मिडिल वाले नंबर जैसे 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो फिर वो आंसर आ जाएगा, जितने भी मतलब नंबर है यहाँ पे जिन्हें प्लस करना है उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हमने यहाँ 17 है ना यहाँ, तो अगर हमने 17 को, देखिए यहाँ जो लाइन दे रखी है इसके मिडल वाला नंबर है 17, तो अगर हमने 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5 नंबर है ना तो मिडल वाले को 5 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो फिर इसका आंसर वही आ जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा ना इसका वही आंसर होगा। अगर हम 3 + 10 + 17 + 24 + 31 करेंगे तो उसका आंसर वही आ जाएगा, यानी कि 85। नाउ नेक्स्ट पेज पे हमें एक स्टोरी दी गई है। ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है तो मैं आपको इसे शॉर्ट में कंप्लीट करवा दूँगी, और फिर जब हम इस स्टोरी को पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रू स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है पेड़ की देवी। तो फिर
इसकी जो ट्रू स्टोरी है ना, जिसमें इसका टाइम बताया गया है कि जब ये इतने साल की हुई तो इसके साथ क्या हुआ, फिर इसने क्या क्या किया, तो इस तरह से बताया जाएगा। तो यहाँ एक लड़की है जो कि छोटे से विलेज में रहती है, झारखंड के। तो मतलब कभी भी उसे चांस ही नहीं मिला कि वो स्कूल जा पाए, स्कूल जाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला। जब वो 5 साल की थी तो उसको मतलब वो पेड़ से गिर गई थी और उसका है ना जो पैर था वो टूट गया था। उसके बाद जो 10 साल की हुई तो जब वो मतलब खेल खेल में इतना बिजी हो गई थी कि उसने एक गोट गुम गई उसकी, और उस वजह से उसे काफ़ी डांटा गया जब वो 10 साल की थी। उसके बाद जो 15 साल की हुई तो उसकी शादी एक इंसान से हो गई। यही जब 15 ईयर्स की थी तभी उसने शादी कर ली। उसका जो हस्बैंड था उसकी एज उससे काफ़ी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद उसकी पहली बच्ची हुई यानी डॉटर हुई, जो कि 3 साल बाद हुई उसकी मैरिड की, यानी जब वो 18 साल की थी तो उसकी एक बेटी भी हो गई। फिर उसके बाद उसकी 3 और बच्चे हुए, जो कि जब वो 20 साल की थी, फिर 22 साल की और जब 24 साल की थी। तो इन डेट को यानी इन ईयर में जब मतलब जितने साल की वो थी तो इस टाइम पे उसको और भी ज़्यादा बेबीज़ हुए। फिर उसके बाद मतलब वो हाउस वर्क में इतनी सारी चीज़ों में इतना बिज़ी हो गई थी कि मतलब जो समय था ना वो बहुत ही जल्दी जल्दी निकलता चला गया। फिर जब वो 35 ईयर्स की हुई ना तो उसकी लाइफ में एक चेंज आ गया। यानी एकदम से उसका जो हस्बैंड था ना वो बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई। यानी कि जब वो 35 ईयर्स की थी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद उनका काफ़ी बुरा समय हुआ। तो उसके मतलब फैमिली मेम्बर जो थे वो चाहते थे कि वो फार्म को छोड़ के कहीं और चले जाए, उसे वो पीटा करते थे, इन उसे ज़बरदस्ती करा करते थे। तो कुछ लोग जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो उसे बचा लेते हैं। वो जो लड़की होती है ना वो उन लोगों के खिलाफ केस भी कर देती है। फिर उसके बाद जो 40 ईयर्स की होती, 40 साल की जब हो जाती है ना तो पहली बार वो पुलिस स्टेशन देखती है। उसके बाद जब 45 ईयर्स की होती है तो पढ़ना लिखना सीखती है, यानी बचपन में कभी मौका नहीं मिला तो जब वो 45 ईयर्स की हुई तो उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। उसके 2 साल बाद जब वो 47 की हुई तो उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जो कि पैदा हुई थी ना, पहले हमने जो पढ़ा था, उसकी शादी हो जाती है। और फिर जब वो 50 साल की हो जाती है तो उसके ग्रैंड चाइल्ड्स यानी उनके पोते पोतियाँ जो हम कहते हैं ना, ग्रैंड चाइल्ड्स भी हो चुके होते हैं। फिर उसकी लाइफ इसी तरह से चल रही हो स्टोरी थी। तो इसे हमने काफ़ी जल्दी और सिंपली कवर कर लिया है। बस इसमें हमें जो डेट्स बताई गई है ना कि वो इतने साल की थी, उसके साथ साथ ये हुआ जैसे उसका पहले घुटना टूट गया था, फूट जो थे ना वो पैर टूट गया था, फिर उसके बाद उसने एक गोट को खो दिया था, शादी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें बस हमें इसमें बताई गई थी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब आने वाले हैं। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज में है ना एक लाइन दे दी गई है, देखिए यहाँ पे हमें जो लाइन दी गई है ना ये, तो यहाँ पे इसकी एज लिखी हुई है कि जब वो 5 साल की थी, 10 साल की थी, फिर 20 साल, 30, 40 ऐसे लाइन दे रखे हैं, नहीं इसी एज की थी। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है कि किस एज में उसके साथ क्या क्या हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे है नंबर ए, ब्रोक हर फोर्ट, यानी उसका जो फूट था ना वो टूट गया, यानी उसका पैर टूट गया था। तो यहाँ पे मार्क कर दिया गया है ए से। देखिए जब वो 5 साल की थी तो यहाँ पे ए से मार्क कर दिया गया कि 5 साल की थी तो ए हुआ, यानी उसका जो फूट था ना वो टूट गया। देन उसके बाद बी, हमें बी मार्क करना है कि वो उसकी जो गोट थी वो खो गई। तो हमने पढ़ा था स्टोरी में जब वो 10 साल की थी तो उसे बहुत डांटा गया क्योंकि उसने एक गोट खो दी थी क्योंकि वो खेल में बिजी थी। सो यहाँ 10 ईयर्स वाले में हमें यहाँ पे बी को मार्क कर देना है। देन उसके बाद अब नेक्स्ट हमें सी में देखा है गॉट मैरिड, यानी उसकी शादी होती है। तो देखिए यहाँ हमने पढ़ा था उसकी शादी थी जब वो 15 साल की हो गई थी तो उसकी शादी हो गई थी। तो हमें 10 ईयर्स और 20 ईयर्स के बीच में हमें खुद ही मार्क करके वहाँ सी लिख देना है। फिर हैड हर फोर्थ ब्रदर, यानी मतलब फोर्थ चाइल्ड, यानी उसका फोर्थ चाइल्ड कब हुआ, उसका चौथा बच्चा जो था कब हुआ था। तो हमने पढ़ा था जब वो 25 मतलब 24 ईयर्स की थी तो उसका फोर्थ बेबी हुआ था। तो हमें 20 और 30 के बीच में डी को मार्क कर देना है। उसके बाद देन ई में फर्स्ट शो ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी उसने फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन देखा था। तो हमने पढ़ा था जब मतलब वो केस करना चाह रही थी तो वो गई थी, जब वो 40 की थी तो उसने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था। तो देखिए लाइन में 40 ईयर्स का बना हुआ है, हमें यहाँ पे उस मतलब ई को मार्क कर देना है, इसे ई लिख देना है इसके पास में।
देन उसके बाद लर्न टू रीड एंड राइट, यानी उसने पढ़ना लिखना सीखा। तो जब वो 45 ईयर्स की थी, उसकी लाइफ चल रही थी, तब उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। देन एज डॉटर गॉट मैरिड, यानी उसकी सबसे बड़ी बेटी की शादी होती है। तो जब 47 ईयर्स की थी, तब जाके उसकी फर्स्ट बेटी की शादी हो पाती है, सबसे बड़ी बेटी की। तो अब हमें 50 के पास में ही यहाँ पे मार्क कर देना है 47। हमारी ये जो प्रैक्टिस थी ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। देन उसके बाद हमें नीचे वापस एक लाइन दी गई है जिसमें जो टाइम है ना, जो एज है वो सिर्फ 10 साल तक दिखाई गई है, तो 1 से लेकर 10 तक। तो इस लाइन में आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स से ऐसी ही चीज़ें पूछनी है कि कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, और आपको खुद यहाँ पर मार्क करना है। तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है और जितनी आपकी एज है उस हिसाब से पूछना है। जैसे कि आप सब लोग 3rd क्लास में हैं, तो इस हिसाब से आपकी एज होगी 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है ऐसे ही। देन इसके बाद अब हमारे यहाँ पे आखिरकार हमारे जो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और थोड़ा बहुत क्लॉक के बारे में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक लड़की की स्टोरी दी गई है। यहाँ पे देखिए क्लॉक है ना, क्लॉक में कभी यहाँ पे हैंड्स बनाए गए हैं और कुछ में गए हैं, यानी कुछ में हमें टाइम लिखना है और कुछ में हमें टाइम खुद ही क्लॉक के अंदर ड्रॉ करना है। तो देखिए क्लॉक आपको आती होगी, या फिर देखिए जैसे ऐसे हमारी गोल क्लॉक हो जाती है, यस लाइक दिस, हमारी जैसे क्लॉक हो गई। और फिर हमें क्या करना होता है, क्लॉक में एक बीच का यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ पे देखिए इधर बीच में यहाँ 12 होता है, इधर 3 होता है, यहाँ 6 होता है, देन यहाँ 9 होता है। तो इसी हिसाब से हमें ना यूँ इस तरह के हैंड बनाने होते हैं। तो देखिए जो क्लॉक होती है ना, उनके अंदर 3 हैंड होते हैं। एक हैंड होता है मतलब बड़ा होता है काफ़ी, वो तो चलता ही रहता है चलता रहता है, जो कि सेकंड का होता है। देन उसके बाद 2 हैंड और होते हैं, एक होता है थोड़ा छोटा और एक होता है उससे बड़ा, और जो सेकंड का होता है ना सबसे बड़ा होता है। तो देखिए जो सबसे छोटा होता है ना उसे हम कहते हैं आवर का। देन जो उससे थोड़ा बड़ा होता है वो होता है मिनट का, और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सेकंड का। तो इसी तरह से हमें ड्रॉ करना होता है। तो देखिए जो आवर वाली होती है ना, आवर का जो हैंड होता है वो बहुत ही धीरे चलता है, और जो मिनट का होता है उससे थोड़ा फास्ट चलता है, और जो सेकंड्स का होता है ना वो तो हमेशा चलता ही रहता है, उसे हम सिंपली देख सकते हैं। अब हमें देखिए क्या करना है। यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि सुबह सुबह उठती है। तो हमें यहाँ घड़ी में है ना टाइम भी दे रखा है, 6 बज रहे हैं, तो हमें आगे लिख देना है 6 AM यानी 6 o'clock। देन उसके बाद वो एक वेल में से यानी एक कुएँ में से है ना पानी निकाल रही होती है। तो टाइम है, अभी हमें यहाँ देखिए टाइम क्लॉक में नहीं दिखा रखा है, हमें साइड में लिखा हुआ है at 6:30 in the morning, यानी 6:30 पे। तो हमें क्या करना है, ये जो वॉच है इसके अंदर हमें ड्रॉ कर देना है। तो जैसे हमने लिया 6:30 पे, तो यानी यहाँ पे इधर 6 आएगा, एटीएम बन गई। देन उसी के बाद हमें जो मिनट वाली बनानी है वो भी यहीं पे बनेगी, तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे ना 6:30 बनाना है, तो देखिए 30 के लिए तो हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन आधा घंटा बीत चुका है, तो हम उसे थोड़ा सा जो आवर वाली होगी ना उसे थोड़ा सा साइड में करके बनाएंगे। तो इस तरह से बनाने से 6:30 बन जाता है। देन इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट क्लीन, यानी वो अपने घर को है ना साफ़ सफाई करती है अपने घर के अंदर। और यहाँ पे हमें दिखा रखा है, देखिए क्या दिखा रखा है 7:30 पे, तो हमें यहाँ लिख देना है 7:30 AM। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट की जो क्लॉक्स होंगी उन्हें भी फिलअप करना है। नाउ अब देखिए हमें यहाँ क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमें आपको है ना, आपको खुद का टाइम टेबल, जो आपका डेली का टाइम टेबल है, आपको उसे बनाना है। यानी कितने बजे आप क्या करते हो यहाँ आप खुद ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि आप कितने बजे उठते हो, जैसे आप अगर आपको स्कूल जाना है तो आप 6 o'clock उठते हैं, तो फर्स्ट क्लॉक में आपने 6 ड्रॉ कर लिया, आगे भी लिख दिया और थोड़ा बहुत वर्ड्स में सामने लिख दिया। देन उसके बाद आप 6 o'clock उठे, आपने 7 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट और बाथिंग कर लिया, यानी नहा लिए और आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। देन आप 8 o'clock तक अपने स्कूल में पहुंच गए और आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद आप क्लास में खेलते हैं या प्लेग्राउंड में जाते हैं, या फिर जैसे भी आपका डेली का टाइम टेबल होता है आपको इन क्लॉक्स में ड्रॉ करके लिख देना है।
सो नाउ हमारा जो चैप्टर 7 था टाइम गोज़ ऑन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें डेज़, मिनट्स, टाइम, डे मतलब मंथ्स, ईयर, कैलेंडर, इन सब के बारे में ही बताया गया है। सो आई होप आपके जो सारी चीज़ें थी यानी इतने सारे टॉपिक्स जो हमने इसमें पढ़े वो आपको कवर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर डालूंगी, जैसे चैप्टर 8 भी मैं डालूंगी, तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आपका ऐसे अगले चैप्टर्स जो होंगे एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।